हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स चैप्टर का, उसी को डील कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोग वही किए थे कुछ क्वेश्चन का, और इस वीडियो में भी हम लोग जो 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT का, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कोई न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा किस मैकेनिज्म से? SN1। तो फॉर SN1 मैकेनिज्म, व्हाट इज SN1? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म से। ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अब देखेंगे हम लोग कि बेंजाइल क्लोराइड। तो SN1 मैकेनिज्म जो है, हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। SN1 मैकेनिज्म में ये इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस स्थिति में बेंजाइल कार्बोकैटायन है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, इसका स्टेबिलिटी हाई होगा, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद होता है 3 डिग्री, फिर हो जाएगा 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इथाइल क्लोराइड जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। उसका जो फॉर्मेशन होगा CH3 कार्बोकैटायन का CH2 प्लस, इसको यहाँ लिखना होगा CH3 CH2, ये है इथाइल कार्बोकैटायन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का CH3 CH3। हम लोग अभी क्लोरोबेंजीन के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। ये 3 ठो है जिसका कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है बेंजाइल कार्बोकैटायन का ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इससे, IC2 डिग्री से, और इथाइल कार्बोकैटायन से उसका 1 डिग्री है। इसलिए होगा क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और ये दोनों जो है हाइपर कंजुगेशन से है, हाइपर कंजुगेशन। तो मोर स्टेबल ये हो गया बेंजाइल कार्बोकैटायन। इन तीनों में जो ऑप्शन अब बच गया A और C, क्लोरोबेंजीन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, SN1 रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो बेंजाइल कार्बोकैटायन का है, इस केस में मैक्सिमम है 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल कार्बोकैटायन होता है। तो ये इसलिए इसका हाई है क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये सब हाइपर कंजुगेशन से है। तो इसके केस में A, B और D के केस में A होगा ऑप्शन। अब C, ये क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है ये फिनाइल कैटायन देगा, ये देगा फिनाइल कैटायन।
जो कि हाईली अनस्टेबल है। और ये इसका जो रिएक्शन होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो SN1 और SN2 रिएक्शन से नहीं होता, बल्कि दूसरे मेथड से होता है। वो दूसरा मेथड कौन सा है? एक मेथड है आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट, ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन हम मिटाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए बीच में घुसा है, इसको यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो है क्लोरोबेंजीन यानी फिनाइल कार्बोकैटायन का, वो SN1 SN2 रिएक्शन को फेवरेबल नहीं करता है, फेवर नहीं करता है। और दूसरे मेथड से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो एक मेथड है बेंजाइन इंटरमीडिएट जो कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है। दूसरा जो मेथड है वो हीमर इंटरमीडिएट है, जो कि एडिशन एलिमिनेशन है, एडिशन एलिमिनेशन है। अगर आप लोग को पढ़ा रहा हो तो ठीक से, ये जो है ये बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है फिनाइल कार्बोकैटायन के लिए, और दूसरा मेसेनहीमर इंटरमीडिएट। बेंजाइन इंटरमीडिएट में एलिमिनेशन एडिशन होगा और मेसेनहीमर इंटरमीडिएट में उल्टा होगा। इसका मतलब पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन के अनुसार कौन होगा आंसर? ये बेंजाइल क्लोराइड एडिशन, ये हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर से कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, बताएं कहीं पर अगर कोई दिक्कत है या कुछ और टॉपिक को इससे रिलेटेड अगर समझना है तो फिर उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।